कहानी की शुरुआत होती है एक सुनसान इलाके से, जहां एक महिला को जमीन पर एक अजीब सा विशाल गड्ढा दिखाई देता है। लेकिन जैसे ही वह उसके अंदर गई तो उसे एहसास हुआ कि यह दरअसल एक विशाल पैर का निशान है जो उसके आकार से कई गुना बड़ा था। दो बुजुर्गों की यादों के अनुसार शाम के समय उनका कुत्ता बाहर लगातार भौंक रहा था। उन्हें लगा कि शायद उसने किसी अजनबी को देख लिया है, इसलिए खाना खा रहे दोनों ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अचानक घर जोर जोर से हिलने लगा। उन्हें लगा कि शायद पहाड़ से भूस्खलन हो रहा है, इसलिए वे सावधानी से बाहर की स्थिति देखने गए और तुरंत ही तहखाने में छिप गए। जैसे ही वे अंदर पहुँचे तो पूरा घर भूकंप की तरह जोरदार टक्कर से कांप उठा। पता नहीं कितना समय बीत गया। जब बाहर सब शांत हो गया तो दोनों बाहर निकले, लेकिन सामने का नजारा देखकर उनके होश उड़ गए। उनका घर पूरी तरह मलबे में बदल चुका था, मानो किसी विशाल चीज ने उसे बीच से टक्कर मारकर तोड़ दिया हो। जमीन पर दो बेहद बड़े पैरों के निशान भी साफ दिखाई दे रहे थे। दोनों बुजुर्गों की बात सुनकर टीम के कप्तान क्रिस को यकीन हो गया कि यह जरूर किसी विशाल जीव का काम है। लेकिन जब उन्होंने उन पद चिन्हों के सहारे लगभग 20 किमी तक खोजबीन की तब भी कुछ नहीं मिला। वह जीव मानो हवा में गायब हो गया था। उन्होंने थर्मल इमेजिंग उपकरण भी इस्तेमाल किए, फिर भी कोई सुराग नहीं मिला। इतना बड़ा जीव यूं ही गायब नहीं हो सकता था, क्योंकि वह जरूर कहीं छिपा हुआ था। लेकिन आसपास सिर्फ नंगे ऊंचे पहाड़ थे और आखिर वह छिपता भी तो कहां। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वह जीव पहाड़ों के बीच पत्थर की तरह खुद को छिपा कर बैठा हुआ है। उस जीव को ढूंढने के लिए केटी और उसकी टीम एक बुजुर्ग पुरातत्व प्रोफेसर के पास पहुँचे, क्योंकि करीब 10 साल पहले उन्होंने ही इन विशाल जीवों पर शोध किया था। लेकिन लोगों ने उसे पागल समझ लिया और कुछ समय के लिए मानसिक अस्पताल में भी बंद कर दिया था। लेकिन आज जब फिर से उन दैत्याकार प्राणियों से जुड़े नए सुराग मिले, तब सबको समझ आया कि प्रोफेसर की बातें बिल्कुल बेबुनियाद नहीं थी। वे लोग उस प्रोफेसर को साथ लेकर उस जगह पहुँचे जहाँ से विशाल जीव गायब हुआ था। प्रकृति के साथ वर्षों तक काम करने के अनुभव के कारण वहाँ पहुँचते ही प्रोफेसर को मिट्टी की गंध कुछ अजीब लगी। केटी ने देखा कि प्रोफेसर को शायद कुछ महत्वपूर्ण पता चला है, तो वह तुरंत उनके पीछे चली आई। प्रोफेसर ने 10 से 12 साल पहले बनाए अपने नक्शे से इलाके की तुलना की और पाया कि यहाँ की भौगोलिक बनावट पूरी तरह बदल चुकी है, क्योंकि वहाँ अचानक एक नया पहाड़ भी दिखाई दे रहा था जो पहले मौजूद ही नहीं था। दोनों जब नक्शे को ध्यान से मिलाकर देखने ही वाले थे, तभी उनके पीछे खड़ा पहाड़ अचानक अपनी एक आँख खोल देता है। लेटी को कुछ अजीब सा एहसास हुआ। उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक विशाल आँख सीधे उन्हें घूर रही थी। दोनों अविश्वास से उस दृश्य को देखते रह गए। उनके सामने खड़ा पहाड़ धीरे धीरे बदलकर एक विशाल पर्वताकार दैत्य में परिवर्तित होने लगा। पूरी टीम ने समय बर्बाद नहीं किया और तुरंत हेलीकॉप्टर में बैठ गई। लेकिन उस दैत्य के सामने हेलीकॉप्टर उसके एक पैर के पंजे से भी छोटा लग रहा था। खुशकिस्मती से उस विशाल जीव ने उन पर हमला नहीं किया, इसलिए वे सुरक्षित वहाँ से निकल पाए। उस दैत्य के दिखाई देने की खबर बहुत जल्दी फैल गई और लोगों में डर और अफरा तफरी मच गई। सबसे बड़ी समस्या यह थी कि वही पर्वत श्रृंखला उस रेलवे लाइन के रास्ते में पड़ती थी जिसे वे बनाने जा रहे थे। बुजुर्ग प्रोफेसर ने अधिकारियों को समझाने की कोशिश की कि वे उस विशाल जीव को नुकसान न पहुंचाएं, उसके आवास स्थान को नष्ट नहीं करना चाहिए और दूसरे जीवों के साथ शांति से रहना सीखना चाहिए। लेकिन फायदे और लालच के सामने उच्च अधिकारियों ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी। उल्टा उन्होंने उस विशाल दैत्य को खत्म करने के लिए सेना तक भेज दी। जल्द ही सेना जंगल में घात लगाकर बैठ गई और दैत्य के बाहर आने का इंतजार करने लगी। बुजुर्ग प्रोफेसर और केटी जानते थे कि अब यह लड़ाई टलने वाली नहीं है। वे मन ही मन दुआ कर रहे थे कि दैत्य वहां आए ही नहीं, लेकिन उनकी उम्मीद टूट गई, क्योंकि आधी रात होते ही उस विशाल दैत्य की परछाई फिर से दिखाई देने लगी। अजीब बात यह थी कि जैसे ही दैत्य जंगल से बाहर निकलने वाला था,
वह अचानक रुक गया, मानो उसे किसी खतरे का आभास हो गया हो। प्रोफेसर ने अंदाजा लगाया कि दैत्य ने इंसानों की गंध महसूस कर ली है, इसलिए वह आगे नहीं बढ़ रहा। उसी समय कप्तान ने अचानक हमला करने का आदेश दे दिया, लेकिन तोप के गोले दैत्य के शरीर पर ऐसे लग रहे थे जैसे किसी को गुदगुदी हो रही हो। उसे नुकसान पहुंचाने के बजाय इससे वह और ज्यादा क्रोधित हो गया। स्थिति बिगड़ते देख कप्तान ने तुरंत पीछे हटने का आदेश दिया, लेकिन गुस्से से भरा दैत्य उनका पीछा करने लगा। मजबूर होकर कप्तान ने कवर फायर का आदेश दिया। टैंकों की लगातार गोलाबारी से दैत्य कुछ समय के लिए उलझ गया और इसी बीच अग्रिम दस्ते को भागने का मौका मिल गया। फिर भी इतनी ताकतवर गोलीबारी भी उस दैत्य को घायल नहीं कर सकी। कप्तान ने सभी सैनिकों को तुरंत पीछे हटने का आदेश दिया, लेकिन उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि धुएं के बीच फिर से दैत्य की विशाल आकृति दिखाई देने लगी। जो लोग भाग नहीं पाए वे वहीं छिपने के लिए जगह ढूंढने लगे। शायद वे भूल गए थे कि दैत्य उनकी गंध से उन्हें पहचान सकता है। यह बेहद भयावह दृश्य वहाँ मौजूद हर इंसान को अंदर तक हिला गया। जब केटी भागने वाली थी तभी बुजुर्ग प्रोफेसर बिना डरे आगे आकर खड़े हो गए। उन्होंने हाथ हिलाया मानो वह उस विशाल दैत्य से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हो। अपने सामने खड़े इस छोटे से इंसान को देखकर दैत्य के चेहरे पर हैरानी का भाव दिखाई दिया। उसका उग्र स्वभाव धीरे धीरे शांत होने लगा और उसने केठी और बाकी लोगों पर हमला करना बंद कर दिया। जब सबको लगा कि दैत्य अब शांत हो चुका है, तभी एक बख्तरबंद गाड़ी की टोप चुपचाप उनकी ओर घूम गई। केटी को खतरे का एहसास हुआ और वह रोकने दौड़ी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। युद्ध वाहन से लगातार कई गोले दागे गए जो सीधे दैत्य के शरीर पर लगे। पहले की तरह इस बार भी उसे कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन वह बुरी तरह क्रोधित हो गया। प्रोफेसर संभल भी नहीं पाए थे कि गुस्से से भरे दैत्य ने एक ही मुक्के में उन्हें दूर उछाल दिया। वहीं उस युद्ध वाहन को उसने अपने पैर से कुचलकर कबाड़ बना दिया। हालांकि वाहन को नष्ट करने के बाद दैत्य ने बाकी लोगों पर हमला नहीं किया और वापस जंगल की ओर लौट गया। इतनी भयानक चोट लगने से प्रोफेसर के शरीर की कई हड्डियां टूट चुकी थी और कुछ ही देर में उनकी सांसें थम गई। अगले दिन केटी ने प्रोफेसर के पुराने दस्तावेजों को देखा और पता लगाया कि उस दैत्य की रक्षा शक्ति भले ही लोहे की दीवार जैसी मजबूत हो, लेकिन उसकी एक कमजोरी है, वह घंटियों की आवाज से बेहद डरता है। उधर अधिकारी अभी भी इस खोज पर बहस ही कर रहे थे कि क्या यह तरीका काम करेगा या नहीं। तभी दैत्य जंगल के पास बसे इंसानी शहर में दिखाई दे गया। इतना भयानक दैत्य देखकर लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगे, लेकिन दैत्य ने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, मानो वह सिर्फ वहां से गुजरना चाहता हो। तभी दूर आसमान में कई हेलीकॉप्टर दिखाई दिए और हर हेलीकॉप्टर के नीचे एक विशाल घंटा लटका हुआ था। कप्तान के आदेश पर हेलीकॉप्टरों ने उस दैत्य को चारों ओर से घेर लिया। जैसे ही हेलीकॉप्टरों के नीचे लटकी घंटियां बजने लगी, दैत्य दर्द से अपने कान पकड़कर तड़पने लगा। लगता था यह तरीका सच में काम कर रहा था। घंटियों की आवाज सहन न कर पाने की वजह से वह दर्द में आधा घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया। कप्तान ने मौका देखकर आगे बढ़ने का आदेश दिया और हेलीकॉप्टरों को और पास आने को कहा ताकि उसे पूरी तरह शहर से बाहर खदेड़ा जा सके। लेकिन तभी लगातार हो रही आवाज से दैत्य अचानक बुरी तरह क्रोधित हो उठा। उसने जमीन से एक छोटी दुकान को उखाड़कर हेलीकॉप्टर की तरफ फेंक दिया। एक हेलीकॉप्टर तुरंत नष्ट हो गया और इसके साथ ही घंटियों का असर भी कमजोर पड़ गया। खतरे को समझने से पहले ही दूसरा हेलीकॉप्टर ऊपर उठ नहीं पाया और दैत्य ने उसकी पूंछ पकड़ ली। शक्ति खो चुका हेलीकॉप्टर तेजी से जमीन की ओर गिरने लगा। उसी समय नीचे एक छोटा लड़का स्तब्ध खड़ा था। उसका पिता तुरंत दौड़कर उसे अपने शरीर से ढक लेता है। जब गिरता हुआ हेलीकॉप्टर उन दोनों पर गिरने ही वाला था, तभी अप्रत्याशित रूप से दैत्य ने उन्हें बचा लिया। उसने छोटे लड़के की ओर देखा और उसके चेहरे पर अब पहले जैसी क्रोध भरी भावना नहीं थी। यह दृश्य केटी ने अपनी आंखों से देखा। उसे महसूस हुआ कि शायद यह दैत्य निर्दयी हत्यारा नहीं है,
और उसके अंदर भी दया और करुणा मौजूद है। केटी और उसकी टीम की योजना असफल होने के बाद दैत्य फिर से शहर की ओर बढ़ने लगा, लेकिन वह इंसानों के शहर में क्यों आ रहा था, इसका जवाब किसी के पास नहीं था। इस रहस्य को जानने के लिए केटी राजा से मिलने महल पहुंची, क्योंकि मरने से पहले बुजुर्ग प्रोफेसर ने राजा का जिक्र किया था। जब केटी और उसका साथी वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि बूढ़ा राजा पहले से ही उनका इंतजार कर रहा था। राजा उन्हें एक भूमिगत गुफा जैसे स्थान पर ले गया। यह वही जगह थी जहां 12 साल पहले खोजा गया था। जब राजा ने वहां रोशनी जलाई तो केटी और उसके साथियों ने देखा कि वहां कई विशाल गड्ढे और अवशेष मौजूद थे। राजा ने बताया कि यह कभी दैत्य राजा का घर हुआ करता था। अब सबको समझ आ गया कि दैत्य इंसानों के शहर में क्यों आया था। वह दरअसल अपने घर वापस लौटना चाहता था। इसी दौरान केटी की टॉर्च की रोशनी गलती से एक विशाल कंकाल पर पड़ गई। अचानक उस कंकाल से सफेद धुआं निकलने लगा और कुछ ही पल में वह कठोर पत्थर में बदल गया। यह देखकर केटी के दिमाग में दैत्य से निपटने का एक नया तरीका आया। वह एक ट्रक लेकर दैत्य राजा की खोपड़ी को बाहर खींच लाया। जैसे ही दैत्य ने अपने जाति के अवशेष देखे तो वह तुरंत उसके पीछे दौड़ पड़ा। केटी उसे पहले से तैयार किए गए घात वाले इलाके की ओर ले गया। जैसे ही दैत्य जाल में फंसा तभी सभी सैनिकों ने तुरंत तेज रोशनी वाले शक्तिशाली लैंप चालू कर दिए। तेज प्रकाश पड़ते ही दैत्य के शरीर से सफेद धुआं निकलने लगा, बिल्कुल वैसा ही जैसा केटी ने भूमिगत गुफा में देखा था। उसका शरीर धीरे धीरे पत्थर में बदलने लगा। दैत्य को दर्द में तड़पते देखकर केटी का दिल पसीज गया। आखिर वह सिर्फ अपने घर लौटना चाहता था और अनजाने में ही इंसानों के शहर में आ गया था। यह सोचकर केटी ने तुरंत तेज लाइट बंद कर दी और जोर से चिल्लाकर दैत्य से कहा कि वह वापस पहाड़ों में लौट जाए और फिर कभी बाहर न आए। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। आसमान में सूरज की पहली किरणें फैल चुकी थी। सूरज की रोशनी पड़ते ही दैत्य के पूरे शरीर से सफेद धुआं उठने लगा और धीरे धीरे उसका शरीर पूरी तरह पत्थर में बदल गया। आखिरकार दैत्य एक विशाल पत्थर की मूर्ति बनकर रह गया। यहाँ तक कि उसकी आंखें भी पत्थर बन चुकी थी और इस तरह मानव शहर पर मंडरा रहा खतरा हमेशा के लिए खत्म हो गया। इसी के साथ फिल्म यहीं समाप्त होती है। आप सभी दर्शकों से निवेदन है कि अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।